देखिए, आज हम प्रेम विवाह के कुछ प्रमुख योगों पर विचार करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम संबंध की घटना घटित होती है, प्रेम होता है, फिर वह प्रेम विवाह में परिणित हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम संबंध तक ही सीमित रह जाते हैं, कुछ लोगों के जीवन में प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह होने के कुछ प्रमुख योग होते हैं। देखिए, उससे पहले कुंडली को समझने के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। इससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्योतिष का जिज्ञासु हो, ज्योतिष का छात्र हो या कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी कुंडली देखकर इन योगों को समझ सकता है। देखिए, ये जो अंक पड़े हुए हैं ये राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि मेष और वृश्चिक, यानी एक अंक मेष राशि का, 8वां वृश्चिक राशि का। वृष, तुला शुक्र की राशियां होती हैं, शुक्र ग्रह की राशियां होती हैं। मिथुन, कन्या बुध ग्रह की राशियां हैं, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और धनु मीन के स्वामी बृहस्पति और मकर कुंभ के स्वामी शनि माने जाते हैं। यानी ये जो अंक पड़े हैं ये राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन राशियों के यह ग्रह स्वामी होते हैं। पहले ये लग्न स्थान होता है। लग्न भाव में जो राशि पड़ी होती है उसका जो स्वामी ग्रह होता है उसको लग्नेश कहते हैं। यानी यहाँ पर मेष राशि पड़ी है, एक अंक है, तो इस एक राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, तो मंगल यहाँ लग्नेश हुआ। ऐसे ही यहाँ दो नंबर पड़ा, यानी वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र यहाँ धनेश हुआ। इस प्रकार से बुध तृतीयेश है और चंद्रमा चतुर्थेश हुए, सूर्य पंचमेश है और बुध षष्ठेश हुए, शुक्र सप्तमेश है, मंगल अष्टमेश हुए, भाग्येश बृहस्पति हुए, दशमेश शनि है, एकादशेश भी शनि है और द्वादशेश बृहस्पति है। तो इस प्रकार से इनको संबोधित किया जाता है। लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश। तो इस तरीके से आप इनको समझें, राशियां समझें, उनके स्वामी ग्रह को समझें और वह किस भाव में पड़ी उस हिसाब से उनका संबोधन हो। अब प्रेम विवाह का योग विचारणीय होता है, तो यह पंचम भाव जो होता है वह प्रेम संबंध का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है। इन दोनों में अगर किसी प्रकार से संबंध स्थापित होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध होता है। वो कौन से योग हैं उन पर चर्चा करते हैं। अगर पंचम और सप्तम भाव के स्वामी एकत्रित होकर पंचम या सप्तम में बैठे, यानी यहाँ 5 नंबर पड़ा है इसलिए यहाँ पर हुई सिंह राशि, और यहाँ 7 नंबर है तो यहाँ तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो सूर्य और शुक्र अगर पंचम में हो या सूर्य और शुक्र सप्तम में हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। यानी शुक्र और सूर्य या तो पंचम में एकत्रित होकर बैठे हों या सप्तम में एकत्रित होकर बैठे हों, तो यह प्रेम विवाह का योग होता है। यह पहला योग। अब दूसरा योग होता है अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे या सप्तम को देखे, यानी सूर्य या तो सप्तम में आ जाए या सप्तम को देखें, लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देखें, तो प्रेम विवाह होगा। यानी पंचमे से सप्तम हो या सप्तम को देखे, लग्न में बैठकर सूर्य सप्तम को देख रहे हैं इसलिए प्रेम विवाह की घटना घटेगी। या दूसरा योग, सप्तम भाव का स्वामी पंचम हो, यानी शुक्र जो सप्तमेश है पंचम आ जाए, या एकादश में बैठकर पंचम को देखें, यानी सप्तमेश पंचम हो या सप्तमेश की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो प्रेम विवाह होगा। यह दूसरा योग। अब सप्तमेश और पंचमेश की किसी भाव में, किसी शुभ भाव में एकत्र स्थिति हो, यानी सप्तमेश शुक्र और पंचमेश सूर्य, यह किसी एक भाव में एक साथ बैठे, यानी यहां पर बैठ जाए सूर्य प्लस शुक्र की युति हो जाए,
या यहाँ हो जाए, लग्न में बैठ जाए, तो ये प्रेम विवाह का योग होता है। यानी सप्तमेश और पंचमेश की किसी शुभ स्थान में एकत्र स्थिति हो तो प्रेम विवाह होगा। ये अन्य योग है। देखिए सप्तमेश और पंचमेश परस्पर स्थान परिवर्तन करें, यानी कि सप्तमेश पंचम हो, सप्तमेश शुक्र है इस कुंडली में और पंचमेश सूर्य सप्तम भाव में है, यानी स्थान परिवर्तन करें। सप्तमेश पंचम, पंचमेश सप्तम, प्रेम विवाह का योग होगा। या परस्पर दृष्टि विनिमय करें, यानी शुक्र यहां हो और सूर्य यहां हो, ये परस्पर एक दूसरे को दृष्टि विनिमय कर रहे, देख रहे हैं, तो भी प्रेम विवाह का योग गठित होगा। सप्तम भाव में शुक्र प्लस चंद्रमा, अगर किसी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है, या प्रेम विवाह का प्रबल योग होता है। ऐसे लोगों को प्रेम विवाह करते हुए देखा गया। वह चाहे पंचमेश सप्तमेश ना हो, परंतु अगर शुक्र और चंद्र सप्तम भाव में है तो प्रेम विवाह कराते हैं। ये योग जो मैं बता रहा हूं ये प्रत्येक कुंडली में लागू होंगे। जैसे यहाँ मेष लग्न है, यहाँ वृषभ लग्न हो सकती है, मिथुन लग्न हो सकती है। किसी भी कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश की परस्पर यह स्थिति प्रेम विवाह को दर्शाती है। सप्तमस्थ शुक्र पर मंगल दृष्टि, यानी सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो किसी भी कुंडली में, उस पर मंगल की दृष्टि हो। मंगल यहां हो, मंगल यहां हो या मंगल यहां हो, यानी सप्तम भाव में शुक्र और मंगल उसे चतुर्थ सप्तम अष्टम दृष्टि से देखे तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। सप्तम भाव में राहु प्लस मंगल प्लस शुक्र की युति प्रेम विवाह को दर्शाती है। यानी किसी भी कुंडली में राहु प्लस मंगल प्लस शुक्र सप्तम भाव में हो तो प्रेम विवाह का योग निश्चित रूप से घटित होगा। ये तीनों ग्रह प्रेम विवाह को दर्शाते हैं। देखिए सप्तमेश और लग्नेश, यानी सप्तमेश और लग्नेश की युति केंद्र स्थान में हो, यानी शुक्र और मंगल केंद्र में बैठे हों, चाहे शुक्र मंगल इधर हो, चाहे वो इधर हो या वो इधर हो, यानी सप्तमेश और लग्नेश अगर केंद्र स्थान में युति करके बैठेंगे तो भी प्रेम विवाह का योग घटित होगा। और सप्तमेश और चंद्रमा की युति किसी भी शुभ स्थान में हो जाए, या सप्तमेश शुक्र और प्लस चंद्रमा यहां पर हो जाए, शुक्र प्लस चंद्र, शुक्र चंद्र या शुक्र चंद्र, या भाग्य स्थान में हो जाए शुक्र प्लस चंद्र, या पंचम में हो, तो यह प्रेम विवाह को यह योग दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के समस्त योग, इन योगों में से कोई भी एक योग पड़ा हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध और प्रेम विवाह की घटना घटित होती है। और कुछ अगर ये योग न हो तो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि आप अपनी भी जन्म पत्रिका देखकर ये समझ सकें कि मेरे जीवन में प्रेम संबंधी घटना घटित होगी, प्रेम विवाह होगा या ना। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ लोग मुझसे जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 95 36 65 2204, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।